नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र पूनिया और आप देख रहे हैं ग्रेडियंट 365। हम एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे गेट 2022 के वो वाले क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं जिनकी कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। आपको अभी तक पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इतना कैसे आया है, इसका आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 40, इसका कई स्टूडेंट को लग रहा है कि आंसर है वो 0.01 है, किसी को लग रहा है कि इसका आंसर 0.04 है, जबकि इसका करेक्ट आंसर है वो 0.02 होगा। अब ये किस कॉन्सेप्ट के साथ 0.02 होगा और क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्योंकि 0.02 आ तो गया कि 0.01, कोई 0.01 बोल रहा था कोई स्टूडेंट, कोई बोल रहा था 0.04 आएगा, बट इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 0.02 होगा। और वो कैसे होगा, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कैसे 0.02 हो गया है, उसी की बात हम करेंगे। इसकी करेक्ट कॉन्सेप्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। कंसिडर ए बेयर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ 1 mm डायामीटर. Its surface temperature is Ts and ambient temperature is Ta. Obviously, Ts will be greater than Ta. The wire is to be coated with 2 mm thick insulation. जो आपका वायर है वो 2 mm की थिकनेस के साथ इंसुलेट कर दिया गया है. The convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter square Kelvin. Assume Ts and Ta remain unchanged. To reduce heat loss from the wire, the maximum allowable thermal conductivity for the insulating material in watt per meter केल्विन इनवर्स. 2 डेसिमल प्लेस तक अपने आंसर को राउंड ऑफ करके बताना है. टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द वायर, वायर से हीट लॉस होना चाहिए, इसके लिए मैक्सिमम अलाउेबल थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी इंसुलेटिंग मटेरियल की, ये आपके पास क्वेश्चन है. चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम किस तरीके से के की वैल्यू निकालेंगे हीट लॉस होने के लिए. अगर आप ये बात तो जानते होंगे कि क्यू हीट ट्रांसफर या हीट लॉस और आर के बीच में अगर कर्व बनाते हैं तो ये आपका पहले हीट लॉस जो हो बढ़ता है, उसके बाद रिड्यूस करता है. यहां पर जब पाइप बेयर था, इंसुलेशन आपने नहीं किया, तब हीट ट्रांसफर की रेट या हीट लॉस है उसको हम क्यू नोट बोल देते हैं. अब आपका हीट का हमेशा क्या हो, लॉस हो, इसके लिए ये क्यू नोट है, ये यहाँ के क्यू के बराबर होना चाहिए कि ये कंडीशन होगी हमारे पास. ये वाली कंडीशन होगी, किसकी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर रिडक्शन इन हीट लॉस. हीट लॉस के अंदर रिडक्शन की ये वाली कंडीशन होने वाली है. चलिए अब हम यहाँ पे पता है, हमें पता लग गया है कि क्यू नोट को क्यू के बराबर करना है, तब हमारे पास हीट लॉस होगा, ठीक है ना. और वो हमारे पास मैक्सिमम अलाउेबल आपका जो के होगा वो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग होने वाला है. अब चलिए लिखते हैं हीट ट्रांसफर रेट थ्रू इंसुलेटेड पाइप, यानी क्यू की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट ट्रांसफर रेट थ्रू इंसुलेटेड पाइप. अब ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि ये वाला पॉइंट ए है. इस पॉइंट ए पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट ए पे आपको बता रहे हैं, ठीक है. तो जाहिर सी बात है इंसुलेटेड पाइप है, तो इसके लिए तो आप जानते हैं कि ये होने वाला है टी नोट माइनस का टी ए अपॉन 1/H/R1 प्लस ln R1 बाई RO अपॉन के, और ऊपर आ जाएगा आपका 2πKL, 2πL. ये आपका Q का फॉर्मूला होने वाला है. अब Q नोट के बराबर होना चाहिए, तो Q नोट हमारे पास बेयर पाइप है, जब उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं किया गया है तब आपका हीट ट्रांसफर की रेट है. तो अगर मैं लिखता हूं कि हीट ट्रांसफर थ्रू बेयर पाइप, बेयर पाइप के थ्रू हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो ये होने वाला है Q नोट इज इक्वल टू H इंटू 2πL इंटू आर नोट इंटू टी ओ माइनस का टी ए.
अब हम दोनों को इक्वेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा इक्वेट, तब जाके हमारे पास क्या निकल के आएगा, तब हमारे पास निकल के आएगा के की वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि अलाउेबल होगी हीट रिडक्शन के लिए, हीट लॉस हमेशा रिड्यूस करे उसके लिए। तो Q को हमें Q नोट के बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए हम Q को Q नोट के बराबर करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई एल से 2 पाई एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी ओ माइनस टी ए से टी ओ माइनस टी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एच बाई आर वन प्लस एल एन आर वन बाई आर ओ डिवाइड बाई के इज इक्वल टू एच आर नोट। ठीक है ना, ये एच आर नोट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है और के की वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें पता है कि एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एच की वैल्यू 20 दे दी है। आर वन और आर नोट की वैल्यू क्या होंगी ये हम देख लेते हैं, सवाल के अंदर कितनी गिवन है। आर नोट आपका पाइप का रेडियस है, तो 1 mm डायमीटर गिवन है, तो आर नोट की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 0.5 mm, तो आर नोट हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आर वन आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 mm की इंसुलेशन है, 0.5 की रेडियस है, तो 2.5 mm हो जाएगा आर वन, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/1, एच की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, आर वन की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ हो गई, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी एल एन आर वन बाई आर ओ, तो ये वैल्यू 5 बन गई, एल एन 5 अपॉन में के की वैल्यू अपन को निकालनी है, इज इक्वल टू एच इंटू एच की वैल्यू 20 इंटू आर ओ की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू एल एन 5 अपॉन 0.8, ठीक है ना, इंटू 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.02। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए, जो कि 0.02 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल का करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इसका आंसर है वो 0.02 निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चीज़ों की आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपसे ये सवाल कभी भी नहीं निकल सकते हैं। ये बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरह से मैक्सिमम अलाउेबल थिकनेस जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किसके कोरस्पोंडिंग होगी, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू होगा। आपको ये बात जो मैंने बताई है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, यही कंडीशन ये कंडीशन लगेगी तब आपको पता है कि इसके बाद रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी हीट है, ये आपकी इतनी है, हीट बड़ी है, ठीक है ना, हीट लॉस बड़ा है, बड़ा अभी भी हीट लॉस ज़्यादा ही है। जब क्यू नोट क्यू के बराबर हो गया तब उसके बाद हमारे पास क्या है, हीट लॉस क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो रिडक्शन की जो कंडीशन है, जो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, वो यहाँ पर बनेगा जब क्यू नोट हो क्यू के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता, रॉन्ग अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करोगे तो गलत ही आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास इसका 0.02 होने वाला है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे और अदर क्वेश्चंस हैं जिनकी अभी भी स्टिल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, स्टिल डाउट या भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वो सारे हम आपको क्लियर करेंगे इसी चैनल पे। तो आप ग्रेडियंट 365 चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पर आपको यूनिक वीडियोज़ हैं, ये लगातार मिलते रहेंगे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव एन ऑसम डे, बाय।